फिलिपियों के अध्याय से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, फिलिपियों की किताब से। तो अगर आपके पास शास्त्र है तो आप फिलिपियों का 4था अध्याय और 6 और 7वां वचन जो काफी प्रसिद्ध है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों का 4था अध्याय 6 और 7वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। आमीन। पौलुस प्रोत्साहित कर रहा है फिलिपियों को कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हम एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर चिंता अनिवार्य है। जाहिर सी बात है कि चिंता करने लायक बातें हो रही है। सारी जगह से हम खबरें सुन रहे हैं इस महामारी की, इस कोरोना के बारे में, कि सब लोग कोरोना की वजह से रो रहे हैं, है ना, नाम में ही रोना है कि नहीं। तो एक डर सा माहौल छा गया है। पहले तो आंकड़े थे, लेकिन अब शायद हम में से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को जानता है, शायद हमारा रिश्तेदार है, हमारे इमारत में वो रहता है, हमारे जहां हम रहते हैं उस सोसाइटी में वो रहता है, और कोई ना कोई व्यक्ति है जो हमारी जान पहचान का है, शायद कोई हमारे बहुत करीब है जो इस महामारी का शिकार हुआ है। कुछ लोग हैं जो सौभाग्य से बच गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस महामारी में गुजर भी गए हैं। तो ये गंभीर स्थिति है और डरना जाहिर सी बात है, चिंता करना जाहिर सी बात है। तो क्या हम ये मानकर चले कि ये वचन हमारे लिए नहीं है या इस समय के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका बिल्कुल विपरीत है। पौलुस जानता है, परमेश्वर जानता है, जिसने पौलुस से ये वचन लिखवाया है, कि ऐसा समय हमारे जीवन में आएगा जब हमें डर लगना चाहिए, जब डर लगना स्वाभाविक होगा, चिंता करना स्वाभाविक होगा, है ना। लेकिन शास्त्र हमें उस चिंतित ग्रस्त स्थिति में भी प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कई साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, और कहानी एक चोर के बारे में जो ऊंची दीवार फांदकर एक बंगले के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कूदता है, उसका पैर एक बड़े से गमले पर लगता है जो गिरकर टूट जाता है। अब चोर डर जाता है, सोचता है ओहो, शायद मैंने बंगले वालों को जगा दिया है। उसी दौरान बंगले का एक मालिक जो हट्टा कट्टा है, वो पहली मंजिल पे सो रहा है, उसका बेडरूम पहली मंजिल पर है, वो खिड़की पर आता है। उसे देखकर चोर सोचता है मेरी तो खैर नहीं, मुझे यहां से भागना होगा। तो जैसे ही वो दीवार पर चढ़ता है भागने के लिए, बंगले के मालिक उससे कुछ कहता है। बंगले का मालिक उससे कहता है, अरे भैया कहां जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या है, आओ ऊपर आओ, मेरी पत्नी से मिलकर जाओ। अब चोर परेशान, ये क्या बोल रहा है, मेरी पत्नी से मिलकर जाओ। तब मालिक उससे कहता है, भैया पिछले 12 साल से वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 12 साल हर रात वो कह रही थी चोर आया चोर आया चोर आया, आखिर आ गए हो तो जरूर मिलके जाना। दोस्तों क्या होता है हमारे जीवन में, हम अक्सर ये एक तरीके से मनुष्य इस तरह से उसके फितरत में है, उसकी सोच में है कि वो अक्सर नकारात्मक सोचता है। वो सोचता है अगर उसे हुआ है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, शायद मेरे साथ भी हो जाए, है ना। और ये इंसानी फितरत है। डर जो है ये हमारे लिए, हमारे दिलों में बड़े आसानी से आ जाता है। लेकिन ऐसे हालात में परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है अपने वचनों से। उसका वादा है। देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है चिंता मत करो, लेकिन कुछ और करने को कहता है। कहता है प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर को भेंट लेकर आए, और तब कुछ होगा। जब हम ये करेंगे तब कुछ होगा। क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वो हमारे दिलों में बस जाएंगी। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर का वादा है कि वो हमें अपनी शांति देगा, वो हमारे मनों को शांति से भरेगा। तब हमारा जीव, हमारा मन और हमारे विचार सब यीशु मसीह में सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि ये चिंताग्रस्त समय है, लेकिन इन हालातों में भी हम परमेश्वर पर यकीन रखें दोस्तों, और चिंतित ना हो। उसका वादा है वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। उसके इजाजत के बगैर हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। इस विश्वास से और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से हम बल पाए और हर हालात में
हर सूरत में हम परमेश्वर की जय जयकार करते रहे। परमेश्वर आपको आशीष करे।